पायलट समेत 2 लोगों की मौत की खबर अभी तक हमारे पास आई है, लेकिन मरने वालों की संख्या और भी ज्यादा हो सकती है। यह एक बहुत बड़ा हादसा है, इसलिए आज सबसे पहले हमें इसी के बारे में बात करनी होगी और आपको ताजा जानकारी इसके बारे में देनी होगी। ये जो विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये एक बोइंग 737 विमान था और इसमें 191 यात्री उस समय मौजूद थे। 2 लोगों की अभी तक मौत हुई है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर ताजा तस्वीरें जो जी न्यूज को मिली हैं हवाई अड्डे से आप देख रहे हैं, और विमान की अगर आप स्थिति को देखेंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि ये बहुत बड़ी दुर्घटना है और विमान 2 हिस्सों में बीच में से टूट चुका है। और जो जानकारी अभी तक आ रही है हमारे पास उसके बारे में हम आपको बता दें कि जो कैलीकट का हवाई अड्डा है, इसका जो रनवे है ये एक टेबल टॉप रनवे है, यानी टेबल टॉप रनवे जो कि जमीन से कुछ ऊंचाई पर जो रनवे होता है, इस तरह का बहुत ही खतरनाक रनवे इस तरह के माने जाते हैं। और इस तरह के जो रनवेज होते हैं जिन्हें टेबल टॉप रनवेज कहते हैं, ऐसे रनवेज पर कई बार इस तरह की दुर्घटना हो जाती है। ये एक ऐसा रनवे होता है जो किसी पहाड़ या पठार पर बनाया जाता है और कहा जा रहा है कि ये विमान फिसल कर इस रनवे से आगे निकल गया और फिर इस रनवे से आगे जो नीचे खाई थी वो लगभग 35 फीट नीचे एक खाई में जाकर ये विमान गिर गया और इसके 2 टुकड़े हो गए। जिस समय लैंडिंग हो रही थी उस समय यहाँ पर भारी वर्षा हो रही थी, बारिश हो रही थी, और बारिश के समय में ऐसा लगता है कि पायलट से कोई चूक हुई होगी, कोई एरर हुआ होगा और यह विमान फिसल गया। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो एयरपोर्ट का रनवे दिखाई दे रहा है, आप देख पाएंगे कि यह रनवे ऊंचाई पर है, बाकी की जमीन से काफी ऊंचा है और इसी को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। ये एक टेबल की तरह होता है, यानी बाकी के आसपास की जो जमीन होती है वो नीचे होती है और रनवे कुछ ऊंचाई पर होता है, किसी पठार पर होता है या किसी पहाड़ी इलाके पर होता है। और जब कोई पायलट कोई चूक करता है जिस समय, तो जैसे इस स्थिति में जो चूक हुई पायलट से ऐसा लगता है वो ये रही कि प्लेन जो है वो ओवरशूट कर गया और आगे जाकर एक खाई में गिर गया, यानी सही समय पर प्लेन लैंड नहीं कर पाया। और अगर लैंड किया तो क्योंकि वहां भारी बारिश हो रही थी उस समय प्लेन फिसल गया, रनवे पर रुक नहीं पाया और फिर रनवे को पार करता हुआ सीधे 35 फीट नीचे एक खाई में गिर गया। जिस एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है वहां बारिश हो रही थी, मौसम काफी खराब था। इस समय भी जो स्थिति आप देख रहे हैं टेलीविजन पर, आप समझ जाएंगे कि बारिश वहां पर हो रही है और बचाव कार्य में भी काफी मुश्किल आ रही है क्योंकि मौसम वहां काफी खराब है। कुछ चीजें आप जरूर जानना चाहेंगे। सबसे पहले आप ये जानना चाहेंगे कि ये दुर्घटना हुई कहां है, तो आपको बता दें कि केरल के कोझिकोड का कारीपुर एयरपोर्ट इसे कहते हैं, जहां ये दुर्घटना हुई है। और लैंडिंग के समय ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह हादसा कैसे हुआ है? रनवे से ये प्लेन लैंडिंग के समय आगे निकल गया, रनवे से फिसल गया क्योंकि वहां पर भारी बारिश हो रही थी और ठीक समय पर ये रुक नहीं पाया और रनवे को आगे छोड़ता हुआ ये नीचे एक खाई में गिर गया। ये जो दुर्घटना हुई है ये आज शाम को लगभग 7:45 पर हुई है और ये जो विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है
ये एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान था। और कितने लोग इस विमान में थे आपको बता देते हैं फिर से। कुल मिलाकर 184 पैसेंजर्स थे, 10 बच्चे और 6 क्रू मेंबर्स इसमें थे, यानी कुल मिलाकर 191 लोग इस विमान में इसमें सवार थे। और जब यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो विमान 2 हिस्सों में टूट गया और इसमें पायलट की भी मौत हो गई। ये विमान वंदे भारत मिशन के तहत दुबई में फंसे हुए भारत के लोगों को वापस ला रहा था और डीजीसीए के मुताबिक ये विमान रनवे पर फिसला क्योंकि वहां पर भारी बारिश हो रही थी और फिर नीचे गिरा, यानी रनवे से एक खाई में गिरा और वहां इसके 2 टुकड़े हुए। ताज़ा तस्वीरें लगातार अब हमारे पास आने लगी हैं, वीडियोस हमारे पास आ रहे हैं। हम आपको नई वीडियोस और नई जानकारी लगातार दिखाते रहेंगे। घायलों को जिस अस्पताल में ले जाया गया है वहां से भी तस्वीरें आ रही हैं इस समय। और ये जो तस्वीर अभी आप देख रहे हैं ये अस्पताल की तस्वीर है जहां घायलों को ले जाया गया है और वहां इनका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी भी स्थिति बहुत साफ नहीं है, अभी पता नहीं चल पा रहा है कि कैजुअलिटीज असल में कितनी है। अभी फिलहाल सिर्फ इतना पता चला है कि 2 लोगों की मौत हुई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो दुर्घटना हुई है ये खराब मौसम की वजह से हुई है। मौसम खराब था, तेज बारिश हो रही थी। विमान जब लैंड किया वहां पर तो हो सकता है लैंडिंग में कोई चूक हुई हो, कोई गलती हुई हो और विमान जो है इस एयरपोर्ट से जो हवाई पट्टी थी उससे फिसल गया, फिसलते हुए आगे चला गया और फिर नीचे एक खाई में जाकर गिर गया। लेकिन अच्छी बात इसमें यह रही कि विमान में आग नहीं लगी और क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए शायद विमान में आग नहीं लगी, क्योंकि अगर विमान में आग लग जाती तो और ज्यादा लोगों की मौत इस समय हो सकती थी। क्योंकि आमतौर पर जब विमान इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो फिर आग लगती है और बचने के जो चांसेस हैं पैसेंजर्स के वो और भी कम होते चले जाते हैं। अस्पताल की तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं लगातार जैसे जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। अब ये जो ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं ये अस्पताल की हैं। एम्बुलेंस में यात्रियों को, जो घायल यात्री हैं उन्हें अस्पताल लाया जा रहा है, यहाँ पर उनका इलाज होगा और फिर पता चलेगा कि इनमें से कितने लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कितने लोग, इसमें कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं। इस समय एनडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल के लिए रवाना हो चुकी है और थोड़ी देर में एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर पहुंच जाएंगी। ये ताज़ा तस्वीर आप देख रहे हैं कोझिकोड में। लगातार जितनी तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं हवाई अड्डे से आपकी स्क्रीन पर हैं, आपके सामने हैं। चाहे वो अस्पताल से तस्वीर आ रही हों, चाहे वो हवाई अड्डे से रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है इस समय उसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और विमान को आप देखिए कि कितना ज़बरदस्त क्षति विमान को पहुंची है। विमान 2 टुकड़ों में टूट गया वहां पर। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो दुर्घटना है काफ़ी बड़ी दुर्घटना रही है और हो सकता है इसमें मरने वालों की संख्या भी और ज़्यादा हो जाए।
तो रनवे की तस्वीरें एक बार फिर से दिखाना चाहते हैं। ये जो रनवे है आप देखें, इस रनवे का एक तस्वीर हमने आज आपके लिए निकाली है। जब आप रनवे को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह का टेबल टॉप रनवे है। जैसा हम आपको शुरुआत में बता रहे थे, इसे टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। खराब मौसम में इस प्लेन ने लैंड करने की कोशिश की, रनवे छोटा पड़ गया क्योंकि ये जो विमान है ये भारी बारिश में जब यहां पर लैंड किया तो ये फिसलता हुआ आगे निकल गया। और टेबल टॉप रनवे का मतलब ही ये होता है कि ये जो टेबल टॉप रनवे है ये किसी पठार पर होता है, किसी ऊंचाई वाली जगह पर बना होता है। और विमान जब नहीं रुक पाया ठीक समय पर तो ये नीचे 35 फीट नीचे एक खाई में गिर गया। कोझिकोड एयरपोर्ट पर खतरा बहुत ज्यादा था क्योंकि ये एक टेबल टॉप रनवे है। किसी पहाड़ी या ऊंचे स्थान पर बने इस तरह के रनवे बहुत खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि ऐसे रनवेज की शुरुआत और अंत यानी दोनों तरफ गहरी खाई होती है। और इसीलिए इस तरह के रनवेज को टेबल टॉप रनवे कहा जाता है। टेबल टॉप रनवे से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों ही बहुत मुश्किल होते हैं। ऐसे रनवे पर विमान लैंड करते समय यदि पायलट ने अपनी गणना करने में कोई गड़बड़ी कर दी तो हादसा होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यानी अगर पायलट से कोई भूल हो जाए, कैलकुलेशन में कोई गलती हो जाए तो दुर्घटना होने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे एयरपोर्ट पर ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से खतरा और भी ज्यादा होता है। यानी ये कई बार अंदाजा जो है पायलट का वो सही नहीं बैठता। जब भी पायलट टेबल टॉप रनवे पर विमान लैंड करने की कोशिश करते हैं तब उन्हें रनवे के आगे और पीछे मौजूद गहरी खाई भी रनवे के बराबर ही दिखाई देने लगती है कई बार, और इसीलिए इस तरह की चूक होती है। और टेबल टॉप रनवे पर होने वाली दुर्घटनाओं की एक बहुत बड़ी वजह यही ऑप्टिकल इल्यूजन माना जाता है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें भी लगता है ऐसा ही हुआ होगा क्योंकि मौसम खराब था, पायलट ठीक से देख नहीं पाए होंगे, पायलट्स ने जो कैलकुलेशन किया होगा वो गड़बड़ा गया और बारिश की वजह से ये प्लेन फिसल गया। और जैसे ही फिसलकर रनवे से आगे गया, आगे जाकर नीचे एक खाई थी और उस खाई में जाकर ये विमान गिर गया। ये उसी रनवे की तस्वीरें हैं जो अभी अभी हमने आपके लिए निकाली हैं। अब आपको अंदाजा आएगा कि ये रनवे किस तरह का है। आप देख सकते हैं कि जो रनवे जहां बना हुआ है वो आसपास की जो जमीन से इस रनवे की जो ऊंचाई है वो ज्यादा है। ये एक टेबल की तरह है ये। और इस ऊंचाई पर जब विमान लैंड करता है और अगर लैंडिंग में कोई चूक हो जाए, कैलकुलेशन में पायलट के कोई चूक हो जाए तो फिर बहुत चांस इस तरह के बन जाते हैं कि विमान किसी नीचे खाई में गिर सकता है, जो कि आज शाम को जो दुर्घटना हुई है वो ऐसे ही हुई है। ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं, अगर आपका कोई परिवार का सदस्य या आपको कोई जानने वाला इस फ्लाइट में था तो हमारे पास हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप चाहें तो इन हेल्पलाइन नंबर्स को नोट कर लीजिए। इन नंबर्स पर आप फ़ोन कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 056 546 3903। आप
बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उन्होंने कहा है कि एयरपोर्ट पर फायर ब्रिगेड और पुलिस को तत्काल एक्शन लेने के लिए कहा गया है और अधिकारियों से बचाव अभियान और लोगों को तुरंत उनका इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से बीजेपी के नेता केजे अल्फोंस ने कहा है कि बहुत सारे यात्री घायल हुए हैं, लेकिन सभी को बचा लिया गया है और गनीमत यह थी कि हादसे के बाद इस विमान में आग नहीं लगी। और ये विमान हादसा कैसे हुआ होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सनत कौल हैं, जो कि एविएशन एक्सपर्ट हैं। उनसे हम बात करते हैं, उनके पास चलते हैं। सनत, आप हमें क्या बता सकते हैं कि इस तरह के जो हादसे, अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, जिस तरह का ये एयरपोर्ट था, रनवे जो था, क्या कारण रहा होगा इस समय? देखिए, टेबल टॉप रनवेज जैसे मैंगलोर में था, जहां की एयर इंडिया का क्रैश हुआ था कई साल पहले, डेंजरस एयरपोर्ट्स हैं। इसमें सीनियर पायलट कमांडर चाहिए होता है और उनको ब्रेक करना होता है, क्योंकि उसके बाद रनवे जहां खत्म होता है उसके आगे कोई ज्यादा जगह नहीं होती है, फिर वो प्लेन गिरने लगता है। तो इसको देखते हुए, और मैंने सुना वहां बारिश भी अच्छी हो रही थी, तो इसके लिए कई रीजन हो सकते हैं। एक रीजन तो ये हो सकता है कि स्किड कर गया, दूसरा ये हो सकता है कि पायलट के कंट्रोल से निकल गया। अब वो स्किड और पायलट के कंट्रोल मिलते हुए चीजें हैं। एयर इंडिया क्रैश जो मैंगलोर में हुआ था, उसमें एक और एडिशनल फैक्टर ये था कि जो पायलट कमांडर थे, जो सीनियर पायलट थे, वो एक तो कुछ थके हुए थे, काफी कहीं से आ रहे थे ऊपर उनका, और को पायलट जो इंडियन था, ये एक फॉरेनर थे, उनकी भी खास बनती नहीं थी। तो कई चीजें थी इसमें जो फैक्टर्स होते हैं, जो जिसका अभी पता नहीं चल सकता इतनी जल्दी कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और हमें ये नहीं पता है कि पायलट के बारे में क्या, कितने सीनियर थे, कितने थके हुए थे, कितना कब उनकी फ्लाइट हो रही थी। तो ये सारे कई चीजें हैं जिससे मामला पहले देखा जाता है, उसके बाद ही डिसाइड हो सकता है। इस वक्त कुछ ऐसी टिप्पणी देना जो कि गलत हो, वो भी ठीक नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है कि अभी ये एक बहुत सीरियस मामला है और
टेबल टॉप एयरपोर्ट था, डेंजरस एयरपोर्ट था, वेदर खराब था। इन सबको देखते हुए ये हादसा जो हुआ है, इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ही हम कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इससे पहले कहने में थोड़ा सा सेंसेशनलिज्म आ जाता है जी। पर देखते हुए कि क्या हुआ, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और इसको नहीं होना चाहिए था। इससे ज्यादा तो अभी क्या कहें कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। थैंक यू। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए इतना मौसम खराब था, ऐसे मौसम में क्या हो सकता है ये गलत कॉल लिया गया हो कि इस समय लैंड किया, हो सकता है लैंड ना करना हो, या हो सकता है किसी और दूसरे एयरपोर्ट पर लैंड करा सकते थे पायलट, और हमें ये भी पता चला कि एक पायलट की इसमें मृत्यु भी हो गई है। अच्छा, तो ये बिल्कुल मुमकिन है और डाइवर्जन होना चाहिए। ये डिसीजन पायलट को लेना होता है कि वेदर खराब है, अभी यहाँ लैंड करना ठीक नहीं है, वो डाइवर्जन के लिए दूसरे एयरपोर्ट जाने के लिए परमिशन लेनी चाहिए और मिल जाती है। तो अभी क्या हुआ इसमें मुझे अभी नहीं पता कि क्या हुआ था वो, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो टावर होता है उनसे बातचीत क्या हुई थी, सारी रिकॉर्डेड होती है और उस रिकॉर्डिंग को जब देखेंगे लोग, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो देखेगी, फिर वो पता करेगी और कंक्लूजन में आएगी कि क्या क्या रीजन था इसमें। डाइवर्जन अगर हो सकता था और मौसम खराब था तो क्यों नहीं लिया। इसमें वो ब्लैक बॉक्स भी जो कहलाता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है, वो भी उसको खोल के पूरा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो इस सब मामले में धीरज से करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर जल्दी से कोई कंक्लूजन दे दें कि इसकी गलती थी उसकी गलती थी, तो वो भी बात ठीक नहीं है। मैं इससे ज्यादा और नहीं कहना चाहता हूँ। जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अभी इतनी इनिशियल स्टेज है, अभी शुरुआती दौर में जानकारी भी धीरे धीरे वहां से आ रही है, और इस समय कुछ भी कहना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होगा। लेकिन दुर्घटना जो हुई है ये बहुत दुखद बात है, और आप तस्वीरों के जरिए आप ये पता लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि दुर्घटना कितनी बड़ी है, कैसे ये जो हवाई जहाज है ये 2 हिस्सों में टूट गया है। और अभी अभी गृह मंत्री अमित शाह का भी एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने दुख जताया है इस दुर्घटना पर, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने एनडीआरएफ को कहा है कि वो जल्द से जल्द दुर्घटना स्थल पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद एयर इंडिया की तरफ से एक औपचारिक बयान भी इस समय आ गया है, जो उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है, जिसमें इस हादसे के बारे में और ज़्यादा जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी और ये बोइंग का B737 विमान था। इस दुर्घटना के बाद विमान में कोई आग नहीं लगी है और शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यह भी बताया जा रहा है कि ये जो विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है ये 13 साल पुराना विमान था। इसलिए अगर आप विमान को देखें तो एविएशन में 13 साल पुराना विमान ज़्यादा पुराना विमान नहीं माना जाता। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि विमान की स्थिति ठीक नहीं रही होगी या विमान जो है फिट टू फ्लाई नहीं होगा या विमान की उम्र ज़्यादा थी इसलिए ये हादसा हुआ होगा। 13 साल का जो पुराना विमान कोई बहुत ज़्यादा पुराना विमान नहीं माना जाता। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभी अभी एक ट्वीट किया है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। उन्होंने भी अपना दुख जताया है, उन परिवारों के प्रति
अपनी संवेदना जताई है जिनके लोग या तो घायल हुए हैं या जिनकी मृत्यु इस हादसे में हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल से बीजेपी के नेता केजी अल्फोंस हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। उनके पास ज्यादा जानकारी है, उनसे हम जरूर ये जानना चाहेंगे कि वो हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं। मिस्टर अल्फोंस, आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि इस समय जो दर्शक हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दुबई में भी लोग इस समय हमें देख रहे होंगे और स्पेकुलेशन करना बहुत मुश्किल है इस समय। आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि आपके पास इस समय ताजा जानकारी होगी। मैं तो दिल्ली में है, इसलिए तो मेरा इंफॉर्मेशन मेरा केरला मीडिया से मिल रहा है। मैं सुधा ये तो दुबई से फ्लाइट आया था, इसमें 177 पैसेंजर्स था और क्रू टोटल 191 पीपल था। वो आज केरला में बहुत ज्यादा बारिश था, रनवे में बहुत ज्यादा पानी था। लैंडिंग के बाद एयरक्राफ्ट स्लो डाउन किया, इसका बाद रनवे से स्किड हो गया और आगे जाकर एक बड़ा नीचे बीच में गिर गया है इसका फ्रंट पोर्शन, और प्लेन का फ्रंट पोर्शन तो स्प्लिट हुआ है। इसलिए तो मैं सुन गया है, मैं पता नहीं, आप तो कंफर्म करना है, आपका केरला सोर्सेस है। पायलट तो मर गया है, एक पायलट, दूसरा पायलट तो सीरियस इंजरी है और सारा पैसेंजर फ्रंट रो में था, प्लेन का फ्रंट में था, उसका सारा तो सीरियस इंजरी है और दूसरा पैसेंजर्स को भी इंजरी है। और सबसे लकी पोर्शन है ये प्लेन को आग नहीं हुआ है, देयर वाज नो फायर, इसलिए तो ये सारा पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने के लिए सक्सेसफुल हुआ है। और कैलिकट में अच्छा मेडिकल कॉलेज है, अच्छा हॉस्पिटल्स है, उधर में दे आर बीइंग टेकन देयर फॉर ट्रीटमेंट। इट्स अ वेरी ट्रैजिक डे केरला के लिए। आज तो मूनार में सुबह में लैंडस्लाइड में इसमें 80 लोग तो उसमें ट्रैप हुआ था, उससे 15 लोग को रेस्क्यू किया है, आप हॉस्पिटल में है, दूसरा लोग तो पता नहीं है, मर गया है, जीवन है पता नहीं है। तो दूसरा ट्रैजिक डे है केरला में आज। जी, ये वाकई आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी है केरला के लिए भी। हमने ये भी सुना कि इसमें टेबल टॉप रनवे है, ये जो हवाई अड्डा है, और ये रनवे वैसे भी काफी रिस्की माना जाता है। नहीं, कैलिकट एयरपोर्ट तो अच्छा है, रनवे भी अच्छा है, इधर में वाइड बॉडी बड़े एयरक्राफ्ट तो लैंड कर रहे हैं। इट्स अ वेरी गुड एयरपोर्ट और सारा लैंडिंग सिस्टम तो ठीक है, अच्छा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इतना बारिश होने तो प्रॉब्लम है, लैंडिंग और टेक ऑफ बहुत रिस्की है, इतना बारिश में इतना प्रॉब्लम है। जी, तो ये भी हो सकता है कि ये फैसला इतनी बारिश में या खराब मौसम में यहाँ लैंड करने का फैसला और फ्लाइट को डाइवर्ट ना करने का फैसला हो सकता है, वो एक बड़ा रीजन रहा हो इसके पीछे। तो इसका प्रॉब्लम है, आज केरला में सारा डिस्ट्रिक्ट में इतना बारिश है, ठीक है, इतना बारिश है, इसलिए तो कहीं किधर डाइवर्ट कर सकता है मुझे पता नहीं, पर लेकिन तो वो प्लेन्स तो बारिश में भी लैंड कर रहा है केरला में, ये तो रेगुलर फीचर है, इसलिए तो मुझे पता नहीं क्या हुआ है, कैसे स्कूल हुआ, बट लेकिन तो ये डेंजर सारा इतना बारिश में सारा लैंडिंग में इतना डेंजर है, लैंडिंग में स्किड होने का चांस है। आपको पता है एक हम इफ यू ड्राइव अ कार, इतना बारिश में तो स्किड हो रहा है, इसलिए तो इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, इतना भारी सा एयरक्राफ्ट लैंडिंग में तो स्किड होने का चांस सारा एयरपोर्ट में चांस है बारिश में। जी, थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए, और हम भी कोशिश कर रहे हैं लगातार कि अपने दर्शकों को हम अपडेट करते रहें जो जानकारी हमें वहां से मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने आपके लिए एक और इसी रनवे की तस्वीर निकाली है। ये रनवे की एक और तस्वीर है जिसे आप ऊपर से देख पा रहे हैं, बर्ड्स आई व्यू है ये रनवे का। इसी रनवे पर यह दुर्घटना हुई है और जैसा हम आपको बता रहे थे कि ये एक टेबल टॉप रनवे है और इसके आसपास खाई है, शुरुआत में भी खाई है और इसके दूसरे छोर पर भी खाई है। और खराब मौसम में, इतनी तेज बारिश में जब इस प्लेन ने यहां पर इस एयरक्राफ्ट ने लैंड करने की कोशिश की इस रनवे पर,
तो वो फिसल गया और फिसलते हुए वो इस रनवे से आगे निकल गया और फिर एक खाई में जाकर गिर गया। और तस्वीरें जब आपने देखी होंगी इस प्लेन की तो आपको समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी दुर्घटना है ये, और प्लेन के 2 टुकड़े इसमें हो गए हैं। लेकिन जो टेबल टॉप रनवे की जो बात हम कर रहे थे वो इस तरह का दिखता है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है। और इस तरह के रनवे में पायलट्स को बहुत सजग रहना होता है, बहुत होशियारी से लैंड कराना होता है, और खास तौर पर जब मौसम बहुत खराब हो तो ऐसे रनवेज पर लैंडिंग और भी मुश्किल हो जाती है। प्रफुल्ल बख्शी जो कि मशहूर एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो इस समय हमारे साथ हैं। उनसे हम और जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के रनवे पर क्या हुआ होगा अभी तक जो हमारे पास जो ताजा जानकारी आ रही है। ये जो आपकी स्क्रीन पर हैं ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं। क्या हुआ होगा अब आपको इससे अंदाजा हुआ है कि ये प्लेन लैंड किया बारिश में और उसके बाद ये रनवे के बीच में ही फिसल गया और रनवे से नीचे गिर गया। ये जो आप देख रहे हैं ये कोझिकोड एयरपोर्ट का सैटेलाइट इमेज है जो अभी अभी हमने निकाला है, और सैटेलाइट के जरिए जो तस्वीर आ रही है, जो पता चला है वो ये है कि ये रनवे पर प्लेन पहले लैंड किया, लैंड करने के बाद ये फिसला है और सीधे जाने की बजाय ये नीचे खाई में जाकर गिर गया है। अब हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी जुड़ गए हैं क्योंकि वो एविएशन एक्सपर्ट हैं, वो हमें और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस तरह का हादसा जब होता है उसके पीछे क्या मुख्य कारण होते हैं। प्रफुल्ल जी, आपसे हम जानना चाहते हैं कि देखिए अभी तक सब शुरुआती रिपोर्ट्स हैं और शुरुआती रिपोर्ट्स के आधार पर हमारे लिए भी बहुत कुछ कहना संभव नहीं है, हम तो एविएशन एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन आप हमसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि इस तरह के एयरपोर्ट पर, इस तरह के मौसम में, इस तरह के टेबल टॉप रनवे पर जब ऐसा कोई दुर्घटना ऐसी होती है तो उसके मुख्य कारण क्या हो सकते हैं या क्या रहा होगा। अब मेरे से पूछ रहे हैं? जी जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं ये बता दूं कि जैसे मैंगलोर के टेबल टॉप के ऊपर रनवे के ऊपर हादसा हुआ था, ऐसा ही हुआ था। वहां पे एयरक्राफ्ट ने टच डाउन किया, पर वहां का टच डाउन हाई स्पीड पे था और उसने काफी रनवे खाली खा गया था और जहाज रुक नहीं पाया और इसके कारण वो ओवरशूट करके गड्ढे में आगे चला गया। ये जो जहाज है इसने टच डाउन के बाद वो स्किड किया है। अब ये पता करना पड़ेगा ब्लैक बॉक्स से इंक्वायरी जब होगी कि क्या उसकी स्पीड क्या थी, टच डाउन की एंगल अप्रोच क्या था, जब उसने टच डाउन किया किस जगह पे किया ये भी पता है, वो आपके सैटेलाइट पिक्चर से पता चल रहा है कि कहां टच डाउन किया। और उसके बाद जहाज ने स्किड किया, स्किड करने के बाद वो जहाज गड्ढे के अंदर चला गया साइड में। अब ये देखना होगा कि जहाज की स्पीड, अगर जहाज ने हैवी लैंडिंग करी है उसके कारण वो आउट ऑफ कंट्रोल गया है और स्किड कर गया है, या जहाज एक्वाप्लेनिंग के कारण उसने स्किड की है, यह पता चलेगा आपके ब्लैक बॉक्स की इंक्वायरी के बाद। उससे पहले टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। पर जिस तरीके से एयरक्राफ्ट आया है, हो सकता है, हमारा अनुमान है कि उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी और इसीलिए वो रुक नहीं, वो उसका अप्रोच ही ऐसा था और हाई एंगल अप्रोच, हाई स्पीड, जहां टच डाउन किया उस टच डाउन पॉइंट से वो स्किड वहां से इसने शुरू कर दिया। क्योंकि पानी के ऊपर आमतौर पर जब टच डाउन हैवी करते हैं तो ठीक रहता है, पायलट की टेक्निक होती है पानी में थोड़ा सा भारी टच डाउन करना चाहिए। एक्वाप्लेनिंग जो होती है वो स्किड ऑफ कराती है। तो ये सब कुछ ब्लैक बॉक्स से पता चलेगा कि क्या हुआ। पर यह दुखद घटना है कि इतने हमारे यात्री हमारे साथ नहीं है, पायलट साथ नहीं है। इसका मतलब यह है कि क्या अथॉरिटीज ने उसको अलाउ किया था, क्या वो डाइवर्ट कर सकता था। इस खतरनाक मौसम में रूल्स क्या हैं कि रूल्स कोझिकोड एयरपोर्ट को अलाउ करते हैं पैसेंजर्स को लैंड करने में इस स्थिति में या नहीं करते। इसके बाद शायद रूल चेंज होंगे या नहीं होंगे, ये तो पता चलेगा। अगर मैं वहां होऊंगा तो मैं तो ऑर्डर करवा दूंगा, पर और कोई ये नहीं करवाए कोई बात नहीं। पर क्वेश्चन ये है, ये सारी चीजों का हमें मद्देनजर रखना होगा, तब हमें कोई टिप्पणी करनी होगी। जी जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा, देखिए अभी तो इनिशियल रिपोर्ट्स आ ही रही हैं और इस समय
कुछ भी कहना, कोई भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन सिर्फ अनुमान के आधार पर अभी हम अपने दर्शकों को ये बता सकते हैं कि क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा। क्या आपको ऐसा लगता है प्रफुल्ल जी कि पायलट का अपना खुद का एक एक्सपीरियंस भी इस तरह के लैंडिंग में बहुत काउंट करता है? यही एक ही चीज काउंट करती है, वो पायलट का एक्सपीरियंस। यही तो मेन चीज होती है कि अगर पायलट एक्सपीरियंस होगा तो जजमेंट अपनी उसकी सुपीरियर जजमेंट होगी और अपनी सुपीरियर जजमेंट लगाएगा, उसकी टेक्निक्स अप्लाई होंगी। पर क्वेश्चन ये है, गलती हो सकती है, मैं ये नहीं कहता गलती नहीं हो सकती, पर ये सब कुछ तो चेक करना पड़ेगा। पर मेरे ख्याल से ये ओवर शूटिंग अप्रोच थी। मेरे ख्याल से लग रहा है सैटेलाइट की पिक्चर ऐसी दिखा रही है, उसमें हमारी गलती हो सकती है, क्योंकि वी आर नॉट सैटेलाइट फोटो एग्जामिनर्स। हम अभी ऐसा नहीं बता सकते एक्सपर्ट्स, पर ये लग रहा है। तो ये सब को सब आपके ब्लैक बॉक्स से, और फिर वॉइस रिकॉर्डर भी है कि पायलट की कन्वर्सेशन क्या थी, एटीसी से क्या बात करी, कोई इमरजेंसी थी कि नहीं, ये ब्रेक्स कंडीशन क्या थी, ये सारी की सारी चीजें भी पता चल जाएंगी। जी, ये जो फ्लाइट थी, ये जो विमान था, ये B737 बोइंग का 737 विमान बताया जा रहा है और ये 13 वर्ष पुराना था। इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, 13 वर्ष कोई ज्यादा उम्र नहीं होती एविएशन में। अगर ये जहाज सर्विसेबल था और उसके फ्लाइंग आवर्स ठीक थे, मतलब उसके एयरफ्रेम आवर्स और सब कुछ ठीक था और उसने इंजन की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसकी आपको हिस्ट्री देखी जाएगी। इंक्वायरी जब होगी तो सारा फॉर्म 700 और इसकी एयरक्राफ्ट की किसी क्या क्या प्रॉब्लम थी, पहले कभी प्रॉब्लम ऐसी आई है, या पायलट्स का भी देखा जाएगा कि क्या उसको पहले ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी या नहीं थी। ये सारी की सारी चीजें इंक्वायरी से पता चलेंगी। जी, एक मेरे मन में सवाल एयर इंडिया को लेकर भी आ रहा है प्रफुल्ल जी। एयर इंडिया की कुछ फ्लाइट्स आजकल ज्यादा ही या तो दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। आपको याद होगा जब मैंगलोर में जो हुआ था, वो भी एक बहुत बड़ा हादसा था। तो व्हाई एयर इंडिया एवरी टाइम? मैंगलोर में मेरे को पता नहीं, याद नहीं एयर इंडिया था कि नहीं, मेरे को नहीं याद। पर जो भी है, एयर इंडिया का नाम आ रहा है, ये एक कोई कोइंसिडेंस की बात होगी। इसको भी इंक्वायरी अलग होगी। मैं उसके लिए भी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, केस बाय केस जाएंगे। हाँ, मेरे को कई केसेस पता हैं, कोई पायलट ने फ्लैप ऊपर करना भूल गए, कोई अंडर कैरेज ही नहीं ऊपर किया किसी ने, ऐसे भी पायलट्स रह चुके हैं, एयर इंडिया के नहीं, कई पायलट एयरलाइन के। तो जिसको कहते हैं ना कि इतनी बड़ी लाइफ इनको इतनी इजी ले रहे हैं कि कोई कैलकाटा से टेक ऑफ करे और इलाहाबाद तक पता ना चले कि उसका अंडर कैरेज ऊपर है, तो क्या मतलब है? तो ये सारा का सारा तो पूरी की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रोफेशनल अप्रोच देखनी चाहिए, और डीजीसीए का जो चेकअप तरीका है उसको जरा उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि वो किस तरीके से चेक करते हैं। ये एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है, वो एक क्रू का स्टैंडर्ड देखते हैं, मेंटेनेंस का स्टैंडर्ड देखते हैं, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। पर इस समय इनका क्या डिस्कस करना है ठीक नहीं होगा, वो बात की बात है, वो हम कर सकते हैं बाद में। जी, आपने अभी मंगलुरु में जो हादसा हुआ था उसके बारे में बात की थी। एक बार आपको भी याद दिला देते हैं और दर्शकों को भी याद दिला देते हैं कि मंगलुरु का जो एयरपोर्ट था वो भी ऐसा ही टेबल टॉप रनवे है, और उस पर भी जब विमान का जो हादसा हुआ था उसमें 158 लोगों की मौत हो गई थी, और वो विमान भी ऐसे ही एयर इंडिया का विमान था, और वो भी दुबई से ही मंगलुरु आ रहा था, और मंगलोर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के समय ठीक इसी तरीके से यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जैसा आज। मैंने उसकी इंक्वायरी करी थी, मैं जानता हूं जी, और उसमें पायलट की क्या कन्वर्सेशन हो रही थी, बहस हो रही थी, और पायलट जो लैंड कर रहा था, फॉरेन पायलट था, उसका को पायलट बोल रहा था योर हाई स्पीड बताता जा रहा था उसको। खैर, वो इंक्वायरी जो हो गई वो हमने कर ली, बात हो गई, वो बिल्कुल ऐसा ही था। वो बहुत आगे जाके टच डाउन किया, जहाज रुक नहीं पाया, आगे रनवे खत्म हो गया, नीचे गड्ढा था और एक सड़क थी, सड़क को क्रॉस करके खाई में गिर गया, जंगल में पड़ा रहा, और तमाम सांप और अजगर वगैरह वहां पे आ गए थे और डेड बॉडीज को खा रहे थे, तो वो भी हमने देखा। जी, आपने कहा कि आपने भी उसकी जांच की थी उस हादसे की, वहां से हम क्या सीख ले सकते हैं, और वहां जो हादसा जब आपने जांच की तो उसमें आपने क्या पाया? देखिए, ऐसा है
कि मैंने ऑफ कोर्स मैंने तो जांच करी थी फ्रॉम द मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे को कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई जांच नहीं करी थी, पर मैंने अपना जो फाइंडिंग मैंने दी थी और मैं इस बात को मेंटेन रखता हूं कि पहले पैसेंजर जहाज में टेल पैराशूट लगता था, कैरावेल में होता था और जहाजों में भी होता था। टेल पैराशूट का होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये आप ओवरशूट अप्रोच कर रहे हो और ऐसा हादसा हो गया है, अगर आप टेल शूट का इस्तेमाल करते हैं तो जहाज इस बुरी तरीके से नहीं जाके गड्ढों में गिरता, वहां रुक जाता है, चाहे किसी भी कंडीशन में हो। ये क्यों डिसकंटिन्यू हुआ, कई कारण थे, इकोनॉमिक रीजन था, कोई रीजन था, जो भी है वो मैं नहीं उसके बारे में जाऊंगा, पर वो एक बहुत बड़ा फ्लाइट सेफ्टी का प्रावधान था। और फिर बाकी चीजें हैं कि पायलट्स का रेगुलर चेकअप होना चाहिए। चेकअप में उसके फ्लाइंग परफॉर्मेंस की बात होती है और सुपरविजन होना चाहिए, और जिस तरीके से वो रनवे पर लैंड कर रहा है वो एटीसी उसको बता देना चाहिए था, एटीसी को ये हालत है। और जहां तक कि हो सके वहां पर ऐसा बारिश का वेदर नहीं था जैसे कि जो उसने टच डाउन किया, तो वो दूसरी बात थी। जी, आज जैसे अभी हमें जो पता चल रहा है वो ये था कि केरल में और इस जगह पर, इस एयरपोर्ट के आसपास ऑरेंज अलर्ट था आज दिन में। और ऑरेंज अलर्ट का मतलब ये होता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसे में ये भी तो एक कारण हो सकता है कि लैंड करने का फैसला ऑरेंज अलर्ट के दौरान हो सकता है, उसकी वजह से ये बहुत बड़ा फैसला, बहुत बड़ा गलत फैसला साबित हुआ हो। देखो ऐसा है, ऑरेंज कंडीशन में पायलट लैंड करने के योग्य है कि नहीं, इसके आंकड़े बने हुए हैं। अगर उस आंकड़े के अंदर ये पायलट आता था उसने अटेम्प्ट किया होगा। पर मैं एक बात से थोड़ा ये चिंतित हूं कि हमको लकीर का फकीर नहीं बनना चाहिए। हमको ये कि सारे के सारे जो ऑर्डर्स हैं इसको रिव्यू करना चाहिए। इंडियन एयरफील्ड्स अलग किस्म की हैं, यूरोपियन अलग किस्म की हैं। ये जो ऑर्डर्स जो हैं यूनिवर्सल हैं, हमारे को अपने ऑर्डर्स बनाने चाहिए। और ऐसे स्थिति के अंदर अगर मेरे के पास अथॉरिटी होती, मैं ऐसी स्थिति में पैसेंजर एयरक्राफ्ट को रेन में टेबल टॉप रनवे पे लैंड करने ही नहीं दूंगा। बात खत्म। आप इसको चेंज करने की बात है, इसमें कौन सी शर्म की बात है कि चेंज नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, वो दूसरी बात है कि लोग कहेंगे हमारा इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ जाएगी, हमारा पैसे नहीं मिलेंगे, इत्यादि इत्यादि बातें होंगी। वो सब कुछ ठीक है, पर तराजू में आप फ्लाइट सेफ्टी के खिलाफ मनी को तोल रहे हैं तो आपको क्लियर होना चाहिए क्या कर रहे हैं। जी जी, आपसे अगला सवाल मैं पूछूं और हम आगे इस पर बात करें, उससे पहले हम अपने दर्शकों को बता देते हैं कि अभी तक इस दुर्घटना से जुड़ी बड़ी बातें क्या हैं और अभी तक लेटेस्ट अपडेट क्या है। पहला तो यह है अब हमारे पास लेटेस्ट अपडेट कि अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और हालात की पूरी जानकारी ली है। उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। बड़ी बात यह है कि विमान में 191 यात्री सवार थे। इस दुर्घटना में विमान के पायलट समेत अभी तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और यह विमान दुबई से कैलीकट आ रहा था। इस विमान ने वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरी थी, यानी इसमें वो लोग सवार थे जो कोविड-19 की वजह से दुबई में फंसे हुए थे और इन लोगों को वहां से भारत लाया जा रहा था इस विशेष विमान के जरिए। यह हादसा विमान के रनवे पर फिसल जाने की वजह से हुआ है। यह एक टेबल टॉप रनवे था, यानी एक ऐसा रनवे जो किसी पहाड़ या पठार या किसी ऊंचे स्थान पर बना होता है और इसके आगे और पीछे कोई खाई या घाटी होती है, और यहां भी ऐसा ही था। इस विमान में 174 यात्री, उनके साथ 10 छोटे बच्चे थे, 2 पायलट और 5 केबिन क्रू के लोग शामिल थे। जिस समय यह दुर्घटना हुई तब वहां पर भारी बारिश हो रही थी, लेकिन अच्छी बात यह रही कि बारिश की वजह से इस विमान में आग नहीं लगी। लेकिन खराब मौसम की वजह से केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, यानी वहां बहुत तेज भारी बारिश की आशंका उस समय थी और इसके बावजूद प्लेन ने यहां पर लैंड किया और उसके बाद यह दुर्घटना हो गई। अगली बड़ी बात यह है कि ये जो फ्लाइट है ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी और ये बोइंग का B737 विमान था। इस दुर्घटना में घायल लोगों को आसपास के स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और NDRF की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर पहुंच चुकी है। ये अभी तक की बड़ी बातें हैं, बड़ी तस्वीरें जो आप
इस समय देख रहे हैं, लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं। और अभी हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि हम वहाँ से जो ताज़ा स्थिति हमें मिल रही है, जो ताज़ा जानकारियाँ मिल रही हैं, अनुमान के आधार पर हम आपको यानी आप दर्शकों को अनुमान के आधार पर हम भी अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा, क्या हुआ होगा, किन बातों की संभावना ज़्यादा है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स अभी इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये दुर्घटना के पीछे रहे होंगे। हम आपको दिखाते हैं जहां पर दुर्घटना ये घटी है। ये वही एयरपोर्ट है, देखिए वही रनवे है, वही हवाई अड्डा है, वही एयरपोर्ट है। ये पुराना वीडियो है कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। एक दूसरे एयर इंडिया विमान की लैंडिंग आज हम आपको दिखा रहे हैं इसी हवाई अड्डे पर, लेकिन फर्क यह है कि यह बहुत ही स्मूथ लैंडिंग है, मौसम बिल्कुल साफ है, बारिश नहीं हो रही है। असल में यह लैंडिंग ऐसी ही होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। प्रफुल्ल जी, अभी ये तस्वीरें दिखाने से पहले आप बात कर रहे थे कि हमें भी अपने अंदर, अपने नियमों के अंदर कुछ बदलाव लाने चाहिए, हमें एसओपी अपना बदलना चाहिए। क्या बदलाव आप सुझाव देना चाहेंगे कि किन बदलावों की आवश्यकता है अभी हमें? सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा वेदर है और रनवे टेबल टॉप है या शॉर्ट रनवे है, तब डाइवर्जन का अप्लाई करना चाहिए दूसरे रनवे पर। इसके चांस नहीं लेना चाहिए ऐसे रनवे के ऊपर। यानी मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ। यानी पहली बड़ी बात यह है कि ये हादसा शायद बच सकता था अगर ये फैसला लिया जाता कि यहाँ लैंड नहीं करना है और इस फ्लाइट को डाइवर्ट कर देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दूसरी बात है, आपको शायद याद नहीं हो, आप शायद पैदा हो गए थे या छोटे थे, एक कैरावेल होता था, एयरक्राफ्ट और भी होते थे जिनमें टेल पैराशूट होता था। टेल पैराशूट का काम यह है, ऐसे समय के अंदर जब एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा है तो फिर उसको जल्दी रोकने के लिए टेल पैराशूट पीछे खुल जाता था, जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट में होता है। जी बिल्कुल। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं वो वीडियोस निकालूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो आप बता रहे हैं ऐसा कोई वीडियो हमें मिले। जैसा एक वीडियो तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन टेल पैराशूट वाला एक वीडियो हम कोशिश करते हैं कि वो हमें अगर मिल जाता है हमारी लाइब्रेरी में तो अपने दर्शकों को अभी बताते हैं, उनको समझ में भी आएगा कि आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पर आप अपनी बात जारी रखिए। 1978-80 तक होता था, मैंने देखा है। हाँ, तो तब तक मैं पैदा तो हो गया था, लेकिन कभी हवाई जहाज में बैठा नहीं था मैं तब तक। नहीं, मैं बता रहा हूँ होता था। खैर हमारे फाइटर्स में तो होता ही है, हर एक में, तो उसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है और तो बड़ा फायदा होता है। ऐसे समय के अंदर आपको बहुत फायदा होता है इसका। तो इसे डिसकंटिन्यू क्यों किया गया? इस प्रैक्टिस को इकोनॉमिक रीजन, मैन पावर ज्यादा लगेगी, फोल्ड करने के लिए लोगों को जाना पड़ेगा, हर एक लैंडिंग के बाद पैराशूट को उठाना पड़ेगा। मतलब ये है कि इकोनॉमी वाज द कॉज, पैसे बचाने के लिए इन्होंने इसको हटाया, बस, और कोई बात नहीं है। प्रफुल्ल जी, एक कॉकपिट का वीडियो अब हम दिखाना चाहते हैं अपने दर्शकों को। ये कॉकपिट से लिया गया वीडियो है इसी एयरपोर्ट का। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये इसी हवाई अड्डे का, इसी रनवे का वीडियो है। किसी और दिन लिया गया वीडियो है जो कॉकपिट से लिया गया है, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा एग्जैक्ट कि ये रनवे कैसा है, ये हवाई अड्डा कैसा है, कैसे यहां पर प्लेन लैंड करता है और कैसे फिर वो बे में जाता है। तो प्रफुल्ल जी, आखिरी सवाल अब आपसे ये है कि आप ये सारा कुछ देखने के बाद अभी तक
आप अपने फाइनल कमेंट्स क्या देना चाहेंगे अभी तक जितनी बातें आपको समझ में आई हैं? सबसे पहले कमेंट में ये दूंगा कि हमको पहले प्रॉपर इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, क्योंकि जब तक प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होगी ब्लैक बॉक्स के साथ में टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। हम कंजेक्चर करेंगे शायद ये हुआ होगा या ये हुआ होगा या ये हुआ होगा। ये बात हमारे को थोड़ा सा प्रोफेशनली ठीक नहीं है। हालांकि मैं बता सकता हूं कि अगर हाई अप्रोच करो, हाई एंगल अप्रोच करो तो, और फिर आपका राउंड ऑफ जो होता है वो या ऊपर होता है या जब भी होता है तो हाई स्पीड है तो फ्लोट ज्यादा एयरक्राफ्ट करता है, फिर टच डाउन करने में रनवे कितना खा गया होता है, फिर जब टच डाउन करता है तो उसके बाद यार रनवे खत्म होता है, आप हार्श ब्रेकिंग लगाओगे, टायर बस्ट हो जाएगा, सो मेनी थिंग्स कैन हैपन। तो ये मैं अभी उसमें जाना नहीं चाहता, पर मैं इतना कहना चाहता हूं पहले इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और दूसरा ये हमको अपने रूल्स को रिव्यू करना होगा, चाहे इंक्वायरी क्या जो मर्जी कहे, एक्सपर्ट्स को बुला के रूल्स को दोबारा रिव्यू करना होगा। हमको ये पैसे बचाने का सिस्टम, शॉर्टकट लेने का सिस्टम को निकालना होगा। जी प्रफुल्ल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए समय निकाला इस समय, और इतने शॉर्ट नोटिस पर आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतनी सारी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को, आप सबको दिखा रहे हैं, वो एक और ताजा तस्वीर है जिसमें इस विमान की तस्वीर ऊपर से ली गई है, और यहां आप देख पाएंगे कि कैसे इस विमान के दो टुकड़े हो गए। हालांकि ये रात में ली गई तस्वीर है, आपको बहुत ज्यादा स्पष्ट नजर नहीं आ रहा होगा। पहला हिस्सा हमने आपको चिन्हित करके बताने की कोशिश की है। एक जो आप एरो देख रहे हैं वो पहला हिस्सा है, और दूसरा हिस्सा आगे की तरफ आ गया है। ये विमान के जो दो टुकड़े हुए हैं ये उसकी तस्वीर है। हालांकि बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये बहुत दूर से ली गई तस्वीर है, ऊपर से ली गई तस्वीर है, और खास तौर पर उस समय वहां पर अंधेरा था और बारिश भी हो रही थी, इसलिए तस्वीर बहुत ज्यादा साफ नहीं है। अब हम आपकी बात कराते हैं एक और एविएशन एक्सपर्ट अंकुर भाटिया से, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका तजुर्बा और उनकी पूरी एक्सपर्टीज इस पूरे हादसे को लेकर क्या कहती है। अंकुर जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। अभी तक आपने वीडियोस देख लिए होंगे, शुरुआती जो जानकारियां आ रही हैं वो भी आपको पता लग गई होंगी। आपकी पहली टिप्पणी इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या है, क्या हुआ होगा? देखिए, बहुत मुश्किल है अभी कहना कि क्या हुआ है। हाँ, एक अफसोस वाली घटना हुई है कि ये जो हशर हुआ है जहाज का, और जिस तरह से ये लैंडिंग हुई है, पर ये टोटल के हुआ क्या और किस तरह से हुई ऐसी लैंडिंग, क्या एरर हुआ, कोई जहाज में तकनीकी प्रॉब्लम थी या इन्होंने जो पायलट का एरर था, ये सारी चीजें बाद में पता चलेंगी जब ब्लैक बॉक्स का डेटा आएगा। तो इस टाइम पर कुछ कहना आई डोंट थिंक कि ये ठीक रहे होगा इस टाइम पर कि क्या हुआ है। जी, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा ही एक जो दुर्घटना थी वो मंगलुरु में हुई थी कुछ समय पहले। एयर इंडिया का ही प्लेन था, ऐसे ही दुबई से आ रहा था, ओवरशूट कर गया था और ऐसे ही नीचे गिरा। वो भी टेबल टॉप रनवे था। आज भी वैसे ही है, टेबल टॉप रनवे है। और आज जो बिल्कुल, ये दोनों जी जो दोनों एयरपोर्ट्स हैं, दोनों रनवेज हैं, सिमिलर हैं, टेबल टॉप रनवेज हैं। वेदर की सिचुएशन वहाँ भी थी, वेदर की सिचुएशन यहाँ भी थी, थोड़ी विजिबिलिटी कम थी, और ये अब कैसे हुआ कि किस पॉइंट पर लैंडिंग हुई जहाज की, कि हार्ड लैंडिंग हुई, उस वजह से टायर बस्ट हुआ, मतलब ये बहुत चीजें, बहुत इसमें चीजें हो सकती हैं जो तभी बाहर आएंगी जब ब्लैक बॉक्स का डेटा निकल कर आता है। जी, लेकिन ऐसे मौसम में जब केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है, बारिश जबरदस्त तरीके से वहां पर हो रही है, क्या ऐसा भी लगता है कि ये फैसला अपने आप में शायद गलत रहा होगा कि वो लैंडिंग के लिए उन्होंने प्रोसीड किया, बजाय इसके अगर डाइवर्ट कर देते तो शायद ये हादसा ना होता?
देखिए, हाइंडसाइड में तो आप कह सकते हैं कि अगर पोजीशन ठीक नहीं थी और पायलट्स कॉन्फिडेंट नहीं थे तो डाइवर्ट कर देते इस चीज को। बट अगर आप इक्विपमेंट देखें 737 ये केपेबल है कैट 3 लैंडिंग विच इज जीरो विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए। आई एम नॉट श्योर कि ये एयरपोर्ट केपेबल है कैट 3 लैंडिंग करवाने के लिए कैलिब्रेटेड है कि नहीं है पूरी, इसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है। बट एक जहाज, इफ यू लुक एट द एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज काफी हद तक है कि वो जीरो विजिबिलिटी में भी लैंड कर सके। तो एज आई मेंशन कि आपको टोटल जो खुलकर तभी आएगा जब डेटा सारा वापस निकलेगा जहाज के ब्लैक बॉक्स के अंदर से। और क्योंकि इतनी मतलब जैसे मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ फायर नहीं लगी है, तो वो उसकी रिकवरी डेटा ब्लैक बॉक्स की रिकवरी मेरे ख्याल काफी इजी रहेगी और जल्दी ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस वजह से ये जो दुर्घटना हुई है। नॉर्मली इस तरह के जब हादसे होते हैं तो प्लेन में आग लग जाती है, लेकिन आज अच्छी बात ये रही कि आग नहीं लगी। ये भी बिल्कुल भगवान ने बचाया है जी। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, शायद इसकी वजह से काफी लोगों की जान इसमें से बच जाएंगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से अभी मैं फोटोज और पोजीशन देख रहा हूँ, बहुत ही बचाव हुआ है इसमें, क्योंकि थोड़ा और आगे जाता तो और नुकसान हो सकता था और फ्यूल के साथ अगर आग भी लग सकती थी फ्यूजलेज में। तो मेरे ख्याल से ये काफी बचाव हुआ है। और जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी इंफॉर्मेशन तभी मिलेगी जब ब्लैक बॉक्स का डेटा आएगा। जी, ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी। ब्लैक बॉक्स के बिना तो फाइनली कुछ भी कहना बहुत मुश्किल रहता है। लेकिन जो आप अभी हमें बता रहे थे, अगर हम एयरक्राफ्ट की बात करें, एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पुराना नहीं था, सिर्फ 13 साल पुराना था। बोइंग 737 एयरक्राफ्ट है। और आजकल तो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है एयरक्राफ्ट्स की भी, कि लोग तो ये कहते हैं कि कई बार पायलट भी अगर चाहे तो एयरक्राफ्ट क्रैश नहीं होगा। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी इन एयरक्राफ्ट्स की रहती है जो एडवर्स कंडीशंस में भी अपने आप को संभाल लेते हैं। तो उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे हमें? देखिए, टेक्नोलॉजी वाइज एयरक्राफ्ट लैंडिंग कैपेबिलिटी स्पेसिफिकली और जो नए जनरेशन के एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी तो बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है लैंडिंग की। बट जैसे आपने बताया कि 13 साल पुराना जहाज है। आजकल की डेट में अगर उसमें कोई मेंटेनेंस फ्लॉ था या कोई मैल फंक्शन हुआ जहाज में, ये सारी चीज़ें आपको बाद में ही पता चलेंगी सर कि किसका एरर था, एक्चुअली क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली चीज़ हुई जिस वजह से दुर्घटना हुई है। बट अगर आप कैपेबिलिटी देखें जहाज के लिए 737 के लिए, ये थोड़ा सा मतलब 13 साल इतना भी नया नहीं है एयरक्राफ्ट, तो उसकी मेंटेनेंस कैसी रही है एयरक्राफ्ट की, क्या डेटा था, कुछ और एरर तो नहीं था जब वो टेक ऑफ हुआ। आई थिंक ये सारी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे ही सामने आएगी। जी, हम आगे बढ़ते हैं। एक आपको, अपने दर्शकों को और आपको भी एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वर्ष 2019 का वीडियो है, जब एक यात्री विमान की लैंडिंग के दौरान एक दुर्घटना ऐसे ही हो गई थी और रशिया के एक एयरपोर्ट पर रनवे पर लैंड करते समय एक सुखोई सुपरजेट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और उस समय इस विमान में 78 यात्री सवार थे और उसमें से 41 की मौत हो गई थी और 37 लोग इस हादसे में बच भी गए थे। और उस वक्त आप देखिए कैसे इन लोगों को बचाया गया था। लेकिन ये तस्वीर आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि आग लगने की वजह से कई बार बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। और आज की जो सबसे अच्छी बात रही है वो ये है कि आज जो दुर्घटनाग्रस्त विमान हुआ है उसमें इस तरह से आग नहीं लगी है। तो आग एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है। और अंकुर, आप अभी हमें बता रहे थे कि आग, आमतौर पर हमने ये देखा है कि इस तरह का जब कोई दुर्घटना होती है तो आग लगी जाती है। जी, वो डिपेंड करता है कि कैसे हो, कितना फ्यूल है जहाज के अंदर, बिकॉज फ्यूल विंग्स के अंदर रहता है। तो ये ऑल डिपेंड करता है कि कितना फ्लेमेबल है, कैसे हुई है लैंडिंग, किस पॉइंट पे टच हुआ है, कहाँ से स्पार्क्स वगैरह निकले हैं। तो काफ़ी बट अगर फ्यूल कम ही रहा होगा, बिकॉज जिस तरह से ये स्प्लिट हुआ है जहाज और आग नहीं लगी। बट आई थिंक ग्राउंड सर्विसेज भी आ गई थी, फायर ब्रिगेड वगैरह आ गई थी जो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। तो जो थोड़ी बहुत इनिशियलाइजेशन अगर कहीं आग वगैरह की फ्रिक्शन की वजह से जनरेट भी हुआ होगा, तो मेरे ख्याल से तो बारिश भी हो रही है। और दूसरा
इन्होंने मैं अगर लगा होगा तो मेरे ख्याल से लोकल जो ग्राउंड इमरजेंसी इक्विपमेंट होगा उसने भी काफी हेल्प किया होगा इस स्टेज पे कि ये सिचुएशन वर्स ना हो। जी जी, इस समय केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं और वो फोन पर हमारे साथ हैं। आरिफ साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को, चाहे वो भारत में बैठे हों या दुबई में बैठे हों, आपके क्योंकि आपके पास ताज़ा जानकारी होगी, आप हमारे साथ कोई जानकारी, कोई नया अपडेट शेयर कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास इस वक्त मुझे अभी भी बिल्कुल अभी 2 मिनट पहले भी जो बात हुई है उसमें ये पता चला है कि वो जो टूटे हुए हिस्से हैं उनसे अभी भी वो जो फ्यूल है वो गिर रहा है। लिहाजा अभी जो इस वक्त जो प्राथमिकता है, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी बात की, पुलिस के सीनियर अधिकारी, डीजीपी, दूसरे अधिकारी, वहां पे जो अधिकारी हैं उनसे भी अभी 2 मिनट पहले बात हुई है। इस वक्त सारी प्राथमिकता है रेस्क्यू और रिलीफ की, जिसमें लगे हुए हैं 2 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो मौके पे हैं, एक एयरपोर्ट पर हैं, एक अस्पताल में हैं, ताकि अस्पताल में अगर किसी किस्म की कोई चीज की जरूरत और पड़े तो वो दूसरे अस्पतालों से वहां पे इंतजाम हो सके। नजदीक के जिलों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अपनी टीमें फौरन भेजें। वो लोग सीनियर ऑफिसर भी आ रहे हैं और 3 मिनिस्टर्स जो नजदीक के इलाकों में थे उनको भी निर्देश दे दिए गए हैं। तो इस वक्त तो सारा जोर जो है वो है रेस्क्यू और रिलीफ पर। और ये संख्या का मौसम, आपको मालूम ही है कि मौसम बहुत अच्छा नहीं है वहां पे, लेकिन इसमें एक और बहुत अच्छी बात ये है कि कालीकट के बहुत से लोग अपनी अपनी गाड़ियां लेके वॉलंटियर के तौर पे वहां पहुंच गए हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं खुद बखुद दी हैं। लोग, सरकारी अधिकारी भी और कालीकट के रहने वाले लोग भी बड़ी तादाद में हैं, जो कुछ भी संभव है वो कर रहे हैं। जी आरिफ साहब, जो कैजुअलिटीज हैं उनके बारे में भी आपको कुछ जानकारी मिली कि कितनी कैजुअलिटीज हैं, घायलों की कितनी संख्या है? अभी हम यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि चूंकि आमतौर से जब भी प्लेन क्रैश होता है तो उसमें आग लगती है। इसके चूंकि 2 टुकड़े हो गए और फ्यूल गिर गया, शायद ये कारण है कि आग से ये बच गया। तो इसलिए उम्मीद है और हमारी प्रार्थना है ऊपर वाले से कि कम से कम कैजुअलिटी हमें उम्मीद है कि होंगी इसमें, चूंकि इसमें आग नहीं लगी है, इसलिए अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। जी जी आरिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और जैसा अभी आपने बताया, हम भी दुआएं करेंगे, प्रार्थना करेंगे उन सब लोगों के लिए। और अच्छी बात ये रही कि आग नहीं लगी। आरिफ मोहम्मद खान, जो कि केरल के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, उन्होंने बताया रेस्क्यू ऑपरेशंस पर इस समय सारा जोर है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशंस चल रहे हैं। और सबसे जो अच्छी बात उन्होंने आप बताई है वो ये है कि उन्हें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान शायद बच जाएगी, क्योंकि हवाई जहाज में क्रैश होने के बाद आग नहीं लगी, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि मैंने केरल के मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात की है और वो सारी जानकारियां इस हादसे को लेकर ले रहे हैं। दुख भी उन्होंने जताया है। उन्होंने लिखा है, पेन्ड बाय दिस प्लेन एक्सीडेंट। और ये ताजा तस्वीरें आप देख रहे हैं, एयर इंडिया का विमान था, ये रनवे से फिसलकर नीचे गिरा है एक खाई में, और 2 टुकड़ों में ये विमान उसके बाद टूट गया। और इसके बाद नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल एसएन प्रधान ने इस दुर्घटना के बारे में कुछ नई जानकारी दी है, वो भी हम आपको सुनाना चाहते हैं। जो लैंडिंग हुई है, लैंडिंग का जो टेबल टॉप रनवे है, रनवे के बाद जो
एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है, वो रनवे से हाइट में काफ़ी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते, क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी, तो ये इम्पैक्ट काफ़ी ज़बरदस्त हुआ है, जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहाँ से दी है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को अटेंड करना पड़ेगा, और गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका। अब आप नक्शे के जरिए देखिए, 4:30 बजे के करीब ये विमान रवाना हुआ है दुबई से कैलीकट के लिए, और 7:55 के आसपास इसने लैंड किया है कोझिकोड एयरपोर्ट पर। करीब 3.5 घंटे की यह फ्लाइट है, और दूरी जो इस विमान ने तय की थी वो लगभग 2700 किलोमीटर की दूरी थी। और 7:55 के आसपास यह विमान लैंड किया और फिर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान दुर्घटना में जिस पायलट की मौत हुई है उनका नाम कैप्टन दीपक वसंत साठे है। कैप्टन दीपक साठे भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे। वो वर्ष 2003 में वायुसेना से रिटायर हुए थे, और वो 15 साल से अपने रिटायरमेंट के बाद एयर इंडिया में पायलट थे। हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, और बहुत दुख के साथ आपको हम ये समाचार सुना रहे हैं कि कैप्टन साठे इस विमान दुर्घटना में मारे गए। उनकी इस विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। कैप्टन साठे ही इस विमान को उड़ा रहे थे। एयरफोर्स के पूर्व पायलट हैं, रिटायरमेंट के बाद एयर इंडिया के प्लेन उड़ाया करते थे, और 15 साल से ये एयर इंडिया में पायलट थे। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि पायलट इनएक्सपीरियंस थे, पायलट जूनियर थे, या पायलट्स को पूरी जानकारी नहीं थी। अगर आप कैप्टन साठे के पूरे बायोडेटा पर नजर डालेंगे, इनके सीवी पर नजर डालेंगे, इनके अनुभव पर नजर डालेंगे, तो आप बता सकते हैं कि जो कमांडर थे इस प्लेन के, वो तजुर्बे में बिल्कुल कोई कमी नहीं है। 1981 में एयरफोर्स में ये कमीशन हुए थे, और 2003 तक ये एयरफोर्स में रहे, और 2003 में एयरफोर्स से ये रिटायर हुए हैं, और फिर विंग कमांडर रहते हुए ये एयरफोर्स से रिटायर हुए हैं। इसका मतलब उन्हें बहुत अच्छा खासा तजुर्बा है, और फिर उसके बाद ये 15 साल से एयर इंडिया में पायलट थे, इस विमान के कमांडर थे। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते हैं यहां पर कि तजुर्बे की कोई कमी रही होगी या एक्सपीरियंस की कोई कमी रही होगी, या ऐसी स्थिति में जो कई बार कहते हैं कि जब ऐसी स्थिति होती है तो पायलट का एक्सपीरियंस बहुत काम आता है। तो एक्सपीरियंस की जहां तक बात है, जो कमांडर थे इस पायलट के, उनके तजुर्बे में कोई कमी नहीं थी। इस तरह के जब हादसे होते हैं या जब इस तरह की स्थितियां बनती हैं, खतरनाक लैंडिंग्स कैसे की जाती हैं बारिश में, और जब तेज हवाएं होती हैं, वो हम आपको कुछ तस्वीरों के जरिए आज दिखाना चाहते हैं। देखिए आप, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही बारिश और तेज हवाओं के बीच में लैंडिंग करने की कोशिश कर रहा है। ये प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा है, और देखिए लैंड नहीं कर पाया, और उसके बाद इसने वापस टेक ऑफ किया है। इस तस्वीर को आप देखिए, हवा इतनी तेज है कि इस
फ्लाइट के लिए देखिए उड़ान के बाद कैसे ये झूल गया, और वो इसलिए क्योंकि हवा बहुत तेज है। ये कुछ वीडियोस आज हमने आपके लिए निकाले हैं जो आपको इस बात का अंदाजा देंगे कि जब मौसम खराब होता है, हवाएं बहुत तेज होती हैं, बारिश बहुत तेज होती है, तो विमानों को लैंडिंग में कितनी तकलीफ होती है। ये वो सारी वीडियोस आज इस समय तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए ये विमान भी बहुत संघर्ष कर रहा है लैंड करने के लिए। और इस तरह की दुर्घटनाएं कई बार ऐसे ही होती हैं। ये देखिए एक और वीडियो। अब हम आपको एक एनिमेशन के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वो एयरपोर्ट है जहां पर ये क्रैश हुआ है। ये देखिए कितना खतरनाक एयरपोर्ट है, कितनी खतरनाक हवाई पट्टी है, क्योंकि ये ऊंचाई पर बनी हुई पट्टी है। रनवे ऊंचाई पर बना हुआ है और आसपास खाई है। इसी रनवे पर, ये उसकी तस्वीरें हैं, सैटेलाइट तस्वीरें। इसी रनवे पर ये जो विमान है लैंड करने की कोशिश कर रहा था। और ये जो एनिमेशन है ये हमने खास तौर पर आपके समझने के लिए तैयार किया है, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ जाए कि ये विमान दुर्घटना कैसे हुई होगी और वो रनवे कितना मुश्किल रनवे है जहां पर यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये कैलीकट का जो हवाई अड्डा है, काजीकोड के हवाई अड्डे का ये एरियल व्यू आप देख रहे हैं। दूर से जब प्लेन लैंड करता है तो इसका एरियल व्यू कैसा दिखाई देता है वो आप देख रहे हैं। प्लेन धीरे धीरे जैसे अप्रोच करता है रनवे की तरफ, तस्वीर इस तरह की दिखती है। और अब आप देख सकते हैं आसपास, यहां पर रनवे के आसपास काफी कच्चा इलाका है और कुछ गड्ढे हैं, कुछ खाई है, और उसी खाई में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त होकर नीचे गिरा है। ये एरियल व्यू है काजीकोड एयरपोर्ट का। और अब आखिर में हम आपको इस हादसे से जुड़ी अब तक की बड़ी बातें और सारे अपडेट्स बता देते हैं, ताकि आपको सारी लेटेस्ट जानकारियां पता चल जाएं। इस विमान हादसे में कमांडर पायलट कैप्टन दीपक वसंत साठे की मौत हो गई है। कैप्टन दीपक साठे भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट थे। वो वर्ष 2003 में वायुसेना से रिटायर हुए थे और वो पिछले 15 वर्षों से एयर इंडिया में पायलट थे। इस विमान में 191 यात्री सवार थे और इस हादसे में विमान के पायलट समेत अब 11 लोगों की मौत हो चुकी है। ये विमान दुबई से कैलीकट आ रहा था। इस विमान ने वंदे भारत मिशन के तहत उड़ान भरी थी, यानी इसमें वो लोग सवार थे जो कोविड-19 की वजह से दुबई में फंसे हुए थे और इन लोगों को भारत लाया जा रहा था। और अब आप सोचिए ये कितना बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कोविड-19 की वजह से लोग वहां फंसे हुए थे। वो नहीं जानते थे कि कोविड-19 से तो बच जाएंगे, कोरोना वायरस से तो बच गए, लेकिन इस दुर्घटना से नहीं बच पाए। किसी को नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी दुर्घटना उनका इंतजार कर रही है। सारे लोग इस उम्मीद में चले होंगे दुबई से कि वो अपने अपने घरों में पहुंचेंगे, अपने परिवारों से मिलेंगे। कितने दिनों से दुबई में फंसे हुए हैं, कितने दिनों से बुकिंग करा के रखी होगी कि कैसे उनका नंबर लगेगा और धीरे धीरे वो अपने अपने घरों में पहुंचेंगे। लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि एक और बड़ा हादसा, एक और बड़ी दुर्घटना उनका इंतजार कर रही है। इनमें से लोग आज ये सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा तो हम दुबई में ही रह जाते और वहीं लॉकडाउन में रहते तो शायद ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन अच्छी बात ये रही कि इस विमान में आग नहीं लगी, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान बच गई। ये दुर्घटना विमान के रनवे पर फिसल जाने की वजह से हुई है। ये एक टेबल टॉप रनवे था, यानी एक ऐसा रनवे जो किसी पहाड़ या ऊंचे स्थान या पठार पर बना होता है और इसके आगे और पीछे खाई होती है या घाटी होती है। टेबल टॉप रनवे पर ऐसा ही एक हादसा वर्ष 2010 में बेंगलोर में भी हुआ था। इस विमान में
174 यात्री थे, 10 बच्चे भी थे, 2 पायलट और 5 केबिन क्रू शामिल थे। इस समय यह हादसा हुआ जिस समय तब वहां पर भारी बारिश हो रही थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि बारिश की वजह से इस विमान में आग नहीं लगी, लेकिन खराब मौसम की वजह से केरल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, यानी वहां बहुत तेज बारिश की आशंका पहले ही से ही थी, बारिश हो भी रही थी और उसके बावजूद ये लैंडिंग हुई और लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई। विमान फिसल गया और एक गहरे गड्ढे में जाकर गिर गया। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट थी और ये बोइंग का B737 विमान था जो लगभग 13 वर्ष पुराना है। दुर्घटना में घायल लोगों को स्थानीय अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है और NDRF की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है और हालात की पूरी जानकारी ली है। जी न्यूज पर इस हादसे की लाइव कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। इस समय जो भी हमारे पास नई ताज़ा जानकारियां आ रही हैं, हमारे पास जो फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं जहां से आपको मदद मिल सकती है, जानकारियां मिल सकती हैं, वो सारी जानकारियां, वो सारे फ़ोन नंबर्स इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। और बिना इसको सेंसेशनलाइज किए हमने पूरी कोशिश की है कि ईमानदारी से हम यहाँ स्टूडियो में, हमारे पास बहुत लिमिटेशंस हैं, वहाँ तेज़ बारिश हो रही है, जानकारी ठीक से पूरी आ नहीं रही है, लेकिन हमने पूरी कोशिश हमारी ये जारी है कि आप तक सही जानकारी पहुँचे और आपको पल पल के बारे में वहाँ से पता चलता रहे कि वहाँ इस समय चल क्या रहा है। तो DNA में फ़िलहाल इतना ही। आपसे अब हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए और सुरक्षित रहिए। नमस्कार।